एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एग्ज़ाम, सेल्फ गिवन एग्ज़ाम जो मैंने दिया IBPS क्लैरिकल का, उसका एनालिसिस, मेरे कितने मार्क्स बने, मैं मतलब कितने मैंने अटेम्प्ट किए और जो भी था थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ये था मेरा IBPS क्लैरिकल का 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट आई वुड से सेकेंड शिफ्ट था। रिपोर्टिंग टाइम 10 साढ़े 10 बजे से 11:15 तक का था और मैं सेंटर पर तो आराम से पहुंच गई थी। वैसे कुछ पास में ही था सेंटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एग्ज़ाम आपका मेरा था 11:35 से 12:35 तक, ठीक है। तो ये 1 घंटे का एग्ज़ाम था और सेंटर मेरा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, मैं आराम से पहुंची और सब कुछ स्मूथ ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, एग्ज़ाम खुला, सबसे पहले मैथ का सेक्शन आया, फिर आया रीजनिंग, फिर आया इंग्लिश, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। जनरली हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे तो रीजनिंग पहले आ रहा था IBPS क्लैरिकल का, आई वुड से, ठीक है। रीजनिंग का पहले आ रहा था बट मैथ आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ आया, मैंने बनाया और सबसे कितने थे, 2 DI थे और 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे और आई वुड से 10 की अप्रॉक्स में ये था, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे और ये 2 DI 10 मार्क्स के और उसके साथ साथ में 5 क्वेश्चंस ये इसमें थे, मिसिंग नंबर या फिर रॉन्ग नंबर नहीं था कि मिसिंग नंबर था, इसी दोनों में से मुझे याद नहीं आ रहा है। कल एग्ज़ाम दे दिया, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मेरा ऐसा हो जाता है। इसी वजह से मैं जल्दी रिव्यू वीडियो मतलब एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बना पाती एग्ज़ाम का, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं। एग्ज़ाम के बाद में यू आस्क मी, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, तो ऐसा था। तो इसमें मेरे अटेम्प्ट कितने रहे, स्पीड का लेके प्रॉब्लम हो रहा था। रीज़न बिंग, मैं रीज़न दे के भी क्या करूँ और आप लोग सुन के भी क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ मैं वो बता देती हूँ। बहाना बहुत कोई नहीं सुनता है और सबको मजाक ही लगता है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो जो भी था, मेरे अटेम्प्ट हुए 25 आउट ऑफ 35, मैंने किए 25 आउट ऑफ 35 बस। ये था। रीजनिंग का मेरा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हाई था और उसके अकॉर्डिंग मेरा एग्ज़ाम गया नहीं। रीज़न मैं बताती हूँ अभी। रीजनिंग जो कि मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, कभी भी इसमें मेरे 32 प्लस ही मैंने अटेम्प्ट किया है। क्लैरिकल में तो आई वुड से डेफिनेटली मैं PO में मेरे थोड़े से कम होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है जनरली रीजनिंग। बट इस बार मैं बता रही हूँ, सबसे पहले खुला फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन था। फ्लैट फ्लोर मैंने उसको स्किप किया, 5 क्वेश्चंस उसके थे, स्किप इन द सेंस मार्क फॉर रिव्यू किया। फिर उसके बाद में इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी जो होती है वो तो थी। फिर एक पज़ल, तो और पज़ल्स थे, कौन कौन से थे, सेटिंग एक तो स्क्वायर वाला सेटिंग का था, नहीं पैरेलल रो, 5 पीपल, 1 2 3 4 5, 5 पीपल जो नॉर्थ और साउथ वाले होते हैं, पैरेलल रो, वो 5 क्वेश्चंस थे। इनइक्वालिटी 5 थी या 3 थी, डाउट है मुझे। और एक वो था नंबर्स, इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला जो मैंने अल्फ़ाबेट से करवाया था, कि जैसे कि इंग्लिश होता था ना, इंग्लिश EFGHI वाला, वो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड है वो न्यूमेरिकल में वैल्यू में था। 6 8 3 5 ऐसे ही समथिंग करके कुछ क्वेश्चन मतलब थे उसमें। बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने आगे पीछे से बनते हैं, मोर देन 4 वॉज द आंसर, ठीक है, क्योंकि 5 बन रहे थे। जो भी था ये बना। और एक क्वेश्चन जो जनरली होता है कि कौन से वर्ड फॉर्मेशन होंगे, तो वो तो मेरा स्किप रहता ही है कि मैं स्किप करूँगी, तो वो मैंने किया। 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से। कितने क्वेश्चन हुए, 3 4 5 इधर हो गया, ये तीनों मिला के मिसलेनियस 5 10 15 20 हुआ। ये 2 पजल था ना, 25। एक तो था ये वेट के अकॉर्डिंग वाला, डिक्रीजिंग वेट वाला भी क्वेश्चन था। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे मुझे याद नहीं है, बट था वेट वाला, ठीक है। 3 क्वेश्चंस होंगे जो वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने का होता है ना, वो वाला था,
ठीक है, ब्लड रिलेशन मैंने बता दिया। और एक पज़ल था, 1 2 3 और एक पज़ल था। 35 क्वेश्चन जो भी थे। मैंने ये सारा किया। पहले मैंने क्या नहीं किया था, ब्लड रिलेशन। मैं अपना प्रॉब्लम मेरा कहाँ हुआ वो मैं बता रही हूँ। ब्लड रिलेशन को मैंने किया था स्किप, क्योंकि मैंने सोचा बाकी हाँ ये था ना इनइक्वालिटी नहीं, इन चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है जी, यहाँ पर 5 इधर हुआ, 5 इधर हुआ, 5 10 15 20 25 और ये 5 30, ऐसे करके 35 क्वेश्चन था। ठीक है, और ये ब्लड रिलेशन मैंने स्किप किया था, और ये फ्लैट एंड फ्लोर वाला मैंने स्किप किया था। 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए थे, मतलब 5 और 3 8 मार्क्स के। और उसके बाद में फिर क्या हुआ मेरा, मैंने बनाया फ्लैट। मैंने गलती कहाँ कर दिया, मैंने ब्लड रिलेशन मुझे पहले उठाना चाहिए था, बट मैंने उठा लिया फ्लैट एंड फ्लोर लास्ट के टाइम में। अब लास्ट के साथ टाइम में उठाया तो फिर क्या हुआ मेरे साथ में, फ्लैट एंड फ्लोर का मैंने 1 2 3 4 फ्लैट्स थे, पी और क्यू, और ऐसे करके मैंने किया था। और यहाँ पर बी को बैठाना था, ऐसे ही कुछ था, बी को यहाँ या फिर यहाँ, ऐसे करके मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली थी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। और ये जहाँ पर एक का गैप जी से एक छोड़ के जो बैठाना था एच को, आई गेस मुझे याद नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, ये जी को यहाँ एच बैठा दिया था, जबकि ये 4 तक ही था। फ्लोर्स तो 4 हैं, तो जिसकी वजह से मेरा 2 पॉसिबिलिटी समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है लास्ट में जो हुआ। बट लास्ट मोमेंट में मेरा समझ में आ गया मुझे कि ये वाला तो गलत ही है, तो मैंने इस एक साइड बताया। मुझे पूरा याद नहीं है, बट जिन्होंने बनाया उनको पता चला होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, तो इसी वजह से मेरा टाइम गया। टाइम जाने की वजह से मैंने बस ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई। मेरे रीजनिंग में ओवरऑल अटैम्प्ट हुए 30। इतना कहानी बनाने का यही आंसर था कि मेरे 30 अटैम्प्ट हुए, जो कि बहुत ख़राब है। इतना होना नहीं चाहिए था। बन जा गया था मेरा फ्लैट एंड फोर, बट मैं पूरा नहीं बना पाई। देखिए यहाँ पर 3 बन छूटा था, फिर यहाँ पर 1 छूटा था, मैंने ये वर्ड वाला मैंने छोड़ा, 4 ऐसे छूट गया था। फ्लैट एंड फोर मेरा बन गया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते बनाते में मेरा क्या हुआ था, 1 क्वेश्चन छूट गया था, और यहाँ पर मेरा 5 क्वेश्चन छूट गया टोटल। तो 30 अटैम्प्ट हुए मेरे। यहाँ पर मैथ्स में हुआ था 25, रीजनिंग में हुआ 30। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन अच्छा था, लेवल थोड़ा अच्छा था आई वुड से। ठीक है, तो उसके इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट मैंने किए 28, क्योंकि 2 मुझसे समझ ही नहीं आ रहा था, और नेगेटिव करने का मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जानबूझ के नेगेटिव करूँ, क्योंकि वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। तो ये हुआ। ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट गए 83 आउट ऑफ 100, गॉड नोज़। और मैंने फॉर्म भरा है वेस्ट बंगाल से, जिसका कट ऑफ हमेशा 80 प्लस जाता है। हाईएस्ट कट ऑफ, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जाते हैं 80 प्लस, और मेरा है अटैम्प्ट 83। आई डोंट नो मेरा होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता, बस मैंने एग्ज़ाम दे दिया है। जो होगा पॉजिटिव नोट के अनुसार आगे बढ़ेंगे, बस यही था। और LIC AAO का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ख़राब गया था। अभी मेरा टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, पूजा वूजा बहुत चल रहा था इधर घर में, जो भी है बहाने नहीं बनाने, तो यही सब जो भी था वो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे मैं बोल दूँ वीडियोस आएंगी, ठीक है। आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।